गांव के बाहर पहाड़ी पर खड़ा था सेंट मैरी कॉन्वेंट। आज सुनसान खंडर बन चुका है, लेकिन 100 साल पहले यही जगह बच्चों की पढ़ाई का सबसे पवित्र स्थान माना जाता था। कहते हैं उस समय यहाँ पढ़ाने वाली मिस्ट्रेस अगाथा बहुत कठोर स्वभाव की थी। उसकी आंखें हमेशा लाल अंगारों जैसी रहती, जैसे नींद में भी किसी को घूर रही हो। धीरे धीरे गांव वालों ने अजीब बात नोट करना शुरू किया। कभी कोई बच्चा स्कूल से लौटकर नहीं आया, कभी रात को कॉन्वेंट में अनोखी घटनाएं और चीखों की आवाज़ें आती, तो कभी जली हुई मोमबत्तियों की रोशनियां खिड़कियों से चमकती नजर आती। लेकिन असली डर उस रात से शुरू हुआ जब अचानक कॉन्वेंट में धुआं और चीखने की आवाज़ें गूंजने लगी। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सब देख रहे थे, लेकिन किसी के भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। उस रात के बाद कॉन्वेंट हमेशा के लिए बंद हो गया और सिस्टर अगाथा का कहीं कुछ पता नहीं चला। सालों बाद 3 दोस्त राहुल, नेहा और अजय कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए भूत प्रेतों की कहानियों पर रिसर्च करना चाहते थे। राहुल ने उस गांव के चर्च के बारे में सुना तो उसने अपने दोनों दोस्तों को कहा, अगर हम इस कॉन्वेंट में जाकर कुछ शूट कर ले तो हमारी डॉक्यूमेंट्री हिट हो जाएगी। नेहा थोड़ी घबराई, लेकिन अपने दोस्त की हामी भरते हुए वह भी तैयार हो गई। अजय ने भी हंसते हुए हामी भरते हुए कहा, अरे ये भूत पिशाच वगैरह कुछ भी नहीं, ये तो खाली अफवाहें हैं। गांव में अंधविश्वास बहुत है क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आखिर तय हुआ कि वे आधी रात को कॉन्वेंट के अंदर जाएंगे और रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। रात 12 बजे तीनों टॉर्च और कैमरा लेकर पहुंचे। टूटी हुई दीवार फाड़ रही थी, जैसे अंदर कोई घुसा हुआ हो। ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरों से टकराए। अंदर घुप अंधेरा था। गलियारों की छत से पानी टपक रहा था, लेकिन आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई धीरे धीरे कदम रख रहा हो। नेहा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, क्या तुमने सुना? ये आवाज़ तुमने सुनी? राहुल बोला, शायद पानी टकरा रहा है, पानी टपक रहा है, टप टप। उसी की आवाज़ गूंज रही होगी, लेकिन उसके शब्दों में भी हल्का सा डर साफ झलक रहा था। अजय ने कैमरे से रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। तभी अचानक से टॉर्च झपकने लगी, छप छप। तब अचानक से हॉल के कोने से घंटी की आवाज़ें आने लगी, टन टन टन। नेहा के हाथ से टॉर्च गिर गई और उसी पल उन्होंने देखा एक काली परछाई धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ रही है। डर के मारे वे भागते हुए एक पुराने क्लासरूम में पहुंच गए। क्लासरूम में घुसते ही वहां बोर्ड पर लिखा था, डू नॉट कॉल हर नेम। लेकिन जैसे ही वे बोर्ड पढ़ रहे थे, अचानक से चौक अपने आप चलने लगी। बोर्ड पर चौक लिखती है, अगाथा। नेहा चीख पड़ी, हमने उसका नाम ले लिया, अब वो आ जाएगी। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा। अजय ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन दरवाज़ा तो बहुत तेज़ी से लॉक हो चुका था। अचानक कमरे में सैकड़ों बच्चों की चीखें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से बच्चे तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और दीवारों से बाहर निकलकर मानो मदद मांग रहे हों। नेहा रोते हुए बोली, ये वही बच्चे हैं जो सालों पहले गायब हो गए थे। राहुल ने कैमरे को घुमाया तो
फर्श पर खून बह रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, यह हमारा वहम है, लेकिन जब उसने ज़मीन पर हाथ फेरा तो वो खून हकीकत में था। उस खून में धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चों के चेहरे बनने लगे, जिनकी आंखों में आंसू टपक रहे थे। तभी चर्च की घंटियां ज़ोर ज़ोर से दोबारा बजने लगी, टन टन टन। अचानक पूरा क्लासरूम हिलने लगा। दीवारों पर लगे क्रॉस एक एक करके उल्टे हो गए। दरवाजे आमने से दीवारों पर सटकने लगे। सामने सिस्टर अगाथा खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, होठों से काला धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी तीनों को घूर रही थी। उसने भारी आवाज़ में कहा, तुम सबने मुझे जगा दिया, अब तुम कभी यहाँ से वापस नहीं निकल पाओगे। जैसे ही उसने हाथ उठाया, सॉरी, अब तुम लोग कभी भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। आगे की स्टोरी जानेंगे हम अगले पार्ट में। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरीज़ लेकर आती रहूं।